हेलो टॉरस, वेलकम टू आवर एंजेलिक गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज मैं फिर आपके सामने एक रीडिंग लेके आई हूँ और हम देखने वाले हैं कि आपका अगस्त मंथ कैसा रहने वाला है। चलिए आइए देखते हैं टैरेट के थ्रू। कार्ड्स प्लीज गाइड टॉरस। नाइन ऑफ कप्स, ओके। सिक्स ऑफ सोर्ड्स, एट ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, the high priestess, five of pentacles एंड यहाँ पे नाइन ऑफ पेंटिकल्स, ओके। चलिए आपके कार्ड्स देख लेते हैं। आपके कार्ड्स मुझे ये बता रहे हैं कि अगस्त मंथ में अगर आप अपने लाइफ में किसी सिचुएशन में स्टक थे, ठीक है, तो उसमें से आपको निकलने का मौका मिल रहा है, आप में से काफ़ी लोगों को। और ये भी दिख रहा है कोई डार्क एनर्जी से आप निकल रहे हो, और वो भी अपनी खुद की गाइडेंस से, अपनी खुद की इंट्यूशंस की मदद से आप खुद को उसमें से निकालते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई पड़ रहे हो। आप में से कुछ लोग ऐसा भी है, कुछ ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है, ठीक है, अगस्त मंथ में, जहाँ आपको लगेगा कि यार मेरे हाथ में तो कुछ भी नहीं है, ठीक है, मैं फंस चुकी हूँ। बट ये सिर्फ आपका इल्यूजन है, ये आपका इल्यूजन है, और ये चीज़ आपको बस थोड़ी देर अपने अपने कंट्रोल में रखेगा कि आपको ऐसा लगेगा कि आप कुछ नहीं कर सकते हो, लेकिन धीरे धीरे करके आप खुद उसमें से अपने आप को बाहर निकालने वाले हो। आप में से काफ़ी लोगों को कोई न्यू जॉब मिल सकती है अगस्त के मंथ में, ठीक है। आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा उथल पुथल थी, तो आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आती हुई मुझे नज़र आ रही है। आपका कोई सीक्रेट एडमायर हो सकता है जो आपको बहुत पसंद करता है, वो आपको कमिटमेंट भी दे सकता है यहाँ पर, ठीक है। हो सकता है लव लाइफ में आप कुछ ऐसी सिचुएशन है जिसको आप कंट्रोल ना कर पाए, आपको लगे कि चीज़ें तो मेरे हाथ में ही नहीं है, मेरे अनुसार चीज़ें चल नहीं रही है, ठीक है। बट इतना आप समझ लीजिए जो आपका पार्टनर होगा वो कहीं ना कहीं आपके लिए फीलिंग्स रखता होगा। यहाँ पे एक अच्छी कम्युनिकेशन की बहुत ज़रूरत होगी कि आप खुल के एक दूसरे से अपने रिलेशनशिप के बारे में बात करें, अगर ऑलरेडी आप इन रिलेशनशिप में हो तो, ठीक है। बाकी मैं देख रही हूँ कि अगस्त के मंथ में, अगर अगर जुलाई के मंथ में ऐसा कुछ हुआ है, जून जुलाई में, कि आपने कोई अपने लाइफ का कोई डार्क पार्ट देखा है, देन ये आपको ना धीरे धीरे हेल्प करेगा ग्रो करने में। अगस्त का मंथ आपको धीरे धीरे फिर से उठने में मदद करेगा, उठ के खड़े होने में मदद करेगा, फिर वापस आगे बढ़ने में मदद करने वाला है आपको, ठीक है। आपका एकेडमिक फील्ड मुझे लग रहा है कि अगस्त के मंथ में अभी जितना है उससे और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। एकेडमिक फील्ड, आपका करियर और भी अच्छा रहने वाला है अगस्त मंथ में, ठीक है। बस ये मुझे दिख रहा है आपको कि कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं जो जिनका सोल्यूशन है, बट ना आपको वो सोल्यूशंस देखने की ज़रूरत होगी, ठीक है। अगस्त मंथ में ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं आपके सामने जिनकी सोल्यूशन होंगे आपके पास, ठीक है। बट ये है कि शायद आपको ये लगे कि पता नहीं मुझे इस सोल्यूशन के साथ जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, या ये भी मुझे नज़र आ रहा है आपको कि या आप अपने ही थॉट्स की वजह से खुद को बांध रहे हो, खुद को बंधा महसूस करोगे अगस्त मंथ में, ठीक है। तो अपने थॉट्स को ना सही से चुनिएगा। आप में से काफ़ी लोग, मैं ये देख पा रही हूँ कि कुछ चीज़ों से मूव ऑन करते हुए, देखिए मूव ऑन मुझे ज़्यादा लग रहा है, ठीक है। आप चीज़ों को ना लेट गो करने वाली एनर्जी में जा रहे हो कि ठीक है, हो गया, छोड़ो, आगे बढ़ना है जीवन में, किसी किसी चीज़ में स्टक नहीं हो सकते, ठीक है। और टॉरस में ये भी देख पा रही हूँ कि आपको मैं इतना बता दूँ, आप बहुत पावरफुल लोग हो, बट मैं ये देख पा रही हूँ कि थॉट्स जो हैं आपके ना, वो आपको थोड़ा डिप्रेस कर सकते हैं, वो आपको थोड़ा सा ऐसा महसूस करा सकते हैं कि आप बंधे हुए हो, आप कुछ नहीं कर रहे हो। लेकिन मैं इतना बता दूँ, जिस तरह के आपके कार्ड है, आप कोई सिचुएशन में फंसते हो तो उस सिचुएशन से बाहर भी आप खुद ब खुद अपनी अपने वजह से निकलोगे,
ठीक है। बट ये आपको स्टक थोड़ा कर सकता है, थोड़ी देर के लिए आपको ऐसा फील होगा कि आपके हाथ में कुछ नहीं है, और ऐसा लगता नहीं कभी कभी सब खत्म हो गया, या फिर आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाते हो, एनजाइटी भी होती है कुछ लोगों को, तो ये चीज़ें हो सकती हैं। अगर बात की जाए द हाई प्रीस्टेस की यहाँ पर, ठीक है, तो काफ़ी इंट्यूटिव आप फील करोगे, ठीक है, आपको गाइडेंस मिलेगी, और ये इंट्यूशन आप तभी यूज़ करोगे जब आप ये चीज़ों से बच पाओगे, लाइक 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड या 8 ऑफ सोर्ड्स, जो आपको ऐसा बताते कि आप तो कुछ नहीं कर सकते, आप घिरे हुए हो, आप बंधे हुए हो, ठीक है। ये ऊर्जा में आप रहोगे तब आपकी इंट्यूशन आपसे संपर्क नहीं कर पाएगी, ठीक। आपको थोड़ा सा इस चीज़ों पे अपने आप को उस समय संभाल के रखने की ज़रूरत है। उस समय पर थोड़ा अपने आप पे कंट्रोल रखना है, संभाल के रखना है, खुद को टूटने नहीं देना, ठीक है। बाकी आपकी जो इंट्यूशन है वो आपको ज़रूर आप तक पहुंचेगी और आपको सही रास्ता दिखाने में और उन सब चीज़ों से बाहर आने में मदद करेगी, ठीक है। तो अगर अगस्त के मंथ में आप कोई भी प्रॉब्लम में फंसते हो तो आप उसमें से बाहर ज़रूर निकलोगे, ठीक है। यहाँ मैं आपके लिए आपके लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ आते हुए देख रही हूँ, आपका जो फाइनेंस है वो स्ट्रांग होता हुआ मैं देख पा रही हूँ, करियर के लिहाज से तो बहुत अच्छा है। और आप में से कुछ लोग के लिए मैं ये कहूँगी कि अगर आप घर से रिलेटेड कोई नया घर वगैरह देखना चाह रहे हैं तो अगस्त का मंथ शायद आपके लिए उतना सही ना रहे, ठीक है। बट मैं ये नहीं कहूँगी कि आप कोशिश ना करें, ज़रूर जाइए, ठीक है। बट हाँ, आपके काम में थोड़ी दिक्कत आ सकती है, ठीक है, वो ये मैं देख पा रही हूँ आपके लिए। बाकी आप ऐसा लग रहा है कि कोई रिश्ते में आप आगे भी बढ़ सकते हैं। मैं ये भी देख पा रही हूँ कि अगस्त के मन में आप जितना पेशेंस रख के चलोगे ना आपके लिए उतना अच्छा है, ठीक है। थोड़ा धैर्य और कामनेस, ठीक, नहीं तो फिर आपका संतुलन बिगड़ सकता है। ये लिए बैलेंस रख के चलना आपके लिए अगस्त के मंथ में बहुत ही अच्छा रहेगा, ठीक है। तो ये बैलेंस को आपको बना के रखना है, आपकी कार्ड्स भी मुझे यही बता रहे हैं। आप में से काफ़ी लोग का कुछ रिलेशनशिप में भी आप आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। कोई न्यू रिलेशनशिप में भी आप आगे बढ़ सकते हो, आपको आगे ले जाना सही लगेगा, ठीक है। और आपके कुछ लोग ऑलरेडी जो रिलेशनशिप में हैं उनके रिलेशनशिप में थोड़ा सा धीमा अ, आपकी स्लो हो सकती है स्पीड रिलेशनशिप में आगे बढ़ते में, तो कोई बात नहीं, ठीक है, उसमें कोई भी इतनी दिक्कत नहीं है। ये होना चाहिए कि रिश्ते अच्छे हों, ठीक है, खराब ना हो उसका ध्यान रखना है, ठीक है। स्लो हो जाता है कोई बात नहीं है, बट खराब ना हो इस चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है। दूसरा 5 ऑफ पेंटिकल एंड 8 ऑफ सोर्स वाली एनर्जी ये है, ठीक है। तो ये करियर में भी जैसे आपको इस 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 स्थिति में डाल सकता है जहाँ पे आपको अपने आइडियाज़, आपके अपने सॉल्यूशंस को लगाने की ज़रूरत है, ठीक है। फाइनेंस में भी मैं देख तो रही हूँ वैसे बहुत अच्छा है आपके लिए, ठीक है। बट ये भी दिख रहा है कि फाइनेंस के लिए आपके लाइफ में कोई अपॉर्चुनिटीज आ सकती है, बट आपको ना थोड़ा ओपन माइंडेड रहना है कि वो उस अपॉर्चुनिटी को आप देख पाओ, ठीक है। कोई कुछ ऐसा हो सकता है कि कोई मनी आपके लाइफ में दस्तक देना चाहता है, आना चाहता है, ठीक है। तो आपको वो दरवाजे को मतलब वो उस तक खुद ही जाना पड़ेगा आपको, ये है उस पैसे तक खुद चल के आपको जाना पड़ेगा। ये ऐसे नहीं कि आप तक चल कर आएगा, आपको खुद उस तक चल के जाना पड़ेगा। ये एक अपॉर्चुनिटी मैं आपकी लाइफ में यहाँ पे देख पा रही हूँ अगस्त के मंथ में, ऐसा कुछ रहेगा, ठीक है। बाकी मैं ये भी देख रही हूँ कि थोड़ा सा इमोशनल आप फील कर सकते हो, और आगे बढ़ने की कोशिश में रहोगे। ये तो पक्का है कि स्लो होगा लेकिन आप आगे बढ़ रहे हो, कि कुछ चीज़ों को आप पीछे छोड़ के लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश करोगे अगस्त मंथ में, ये भी मुझे नज़र आ रहा है, ठीक। बाकी और कार्ड भी आपका देखते हैं टॉरस की क्या है यहाँ पर। वीनस, यहाँ पे ये भी मैं देख रही हूँ कि शायद कुछ ऐसे पर्सन आपके लाइफ में आए, ठीक है, जो आपको बताए कि आप क्या हो। बट ये भी है कि आपके लिए द हाई प्रीस्टेस आया है, आप चाहे मेल हो या फीमेल हो, बट ये ऊर्जा हाई प्रीस्टेस की मैं लेना चाहूँगी, और ये ऊर्जा ये बताती है कि आप जो हो ना बहुत पावरफुल हो, ठीक है। आपको ये एहसास होगा अगस्त के मंथ में, ठीक है। आप ऐसा लग रहा है जैसे गिरोगे और फिर उठोगे अगस्त के मंथ में, ठीक है, ये है। और बिना गिरे तो फिर इसका अंदाज़ा भी नहीं लगता कि हम कितने पावरफुल हैं, ठीक है। तो ये शायद एक कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि आप गिरोगे ज़रूर और देन आप उठोगे, देन आपको ये फील होगा कि आप क्या हो। द पार्ट ऑफ यू दैट डिज़ायर ब्यूटी, सक्सेस, इंटेलिजेंस एंड वैल्यूएबल, ठीक है। आप अपनी वैल्यू करोगे, आप सेल्फ लव करोगे, ठीक है। अभी तक शायद हो सकता है कोई रिलेशनशिप आपका अच्छा नहीं रहा हो जिसने यही ना आपको बताया हो कि आप क्या हो, आप कितने वर्दी हो, ये ना आपको पता चल पाया हो, जिसकी वजह से ये पता चलेगा। ये
आप में से कुछ लोग इस रिलेशनशिप की वजह से ये जान पाओगे, आप में से कुछ लोग ये खुद की वजह से जान पाओगे। आपकी जो खूबसूरती है उसमें भी वृद्धि होती हुई मुझे दिख रही है, ठीक है। आप खुद पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाले हो, खुद की चीज़ों का ध्यान देने वाले हो काफ़ी हद तक, ठीक है। और बहुत लोग ऐसे भी हैं जो आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे यहाँ पर, ठीक। अगस्त के मंथ में आइए देख लेते हैं। एक्सेप्ट लव, ये एक एनर्जी जो है, ठीक है, मैं ये देख पा रही हूँ, ये एक सेल्फ लव वाली एनर्जी है। और ये दो जो कार्ड है नेक्स्ट, ये भी कुछ ऐसा ही है। आपसे कहा जा रहा है सेल्फ लव करने के लिए, खुद का अगस्त के मंथ में ध्यान रखने के लिए, ठीक है। खुद को नेगेटिव थॉट से भी आप इसी वजह से बचा सकते हो अगर आप सेल्फ लव करोगे, ठीक है। आप सेल्फ लव के लिए अफर्मेशंस भी कर सकते हो अगस्त के मंथ में, जिसकी वजह से आपको ये जो प्रॉब्लम है ना, वो खुद को लेके नहीं होगी, ठीक है। आप ऑलरेडी पावरफुल हो, ये आप लिख सकते हो उसको, ठीक है। आप रोज लिख सकते हो अगस्त के मंथ में कि आप पावरफुल हो, ठीक है। और सेल्फ लव के अफर्मेशंस भी आप लिख सकते हो, ये भी आपके लिए अच्छा रहेगा। दूसरा, ये कह रहे हैं कि जितना प्यार आपके अंदर है वो आप खुद को तो दो ही, सेल्फ लव तो करो ही, बाकी और में भी बांटो, ठीक है। अपने जो रिश्ते हैं ना, वो अगस्त मंथ में लोगों से और अच्छे करने की कोशिश करो, ये बहुत ही अच्छा रहेगा और आपको आगे बढ़ने में बहुत मदद मिलेगी। अगर आपका कोई बैड सिचुएशन भी आता ना, अगर आपके साथ उस समय लोग होंगे सबको समझने वाले, खड़े रहने वाले, सुनने वाले, ठीक है, तो ये आपको बहुत ही हेल्प करेगा यहाँ पर, ठीक है। और लोगों का प्यार जो है ना, आप हो सकता है कि जब ऐसी सिचुएशन में इंसान चला जाता है ना, वो ना थोड़ा सा लोगों से दूर होना चाहता है, लोगों से हट जाना चाहता है, ठीक है। बट यहाँ आपसे कहा जा रहा है आपको लोगों को अपने पास आने देना चाहिए। जो आपसे प्यार करते हैं, आपको पता है वो कौन है जो आपसे प्यार करते हैं और आपका भला चाहते हैं, ठीक है, उनको आने दीजिए, उनके प्यार को आप एक्सेप्ट कीजिए, ठीक है। वो शायद आपको हील करना चाहते हैं। कोई ऐसा भी हो सकता है अगस्त मंथ में जो आपसे बात करना चाहता हो, ठीक है, जो चाहते हो, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं मुझे कोई नहीं समझ सकता, इस चीज़ों को कोई नहीं समझ सकता, ठीक है। तो अगर वो आपसे बात करना चाहते हैं, आपकी बातें सुनना चाहते हैं, तो प्लीज़ उनको आने दीजिए। डिसेप्शन एंड एनवी, ठीक है, आप किसी से जेलस फील भी कर सकते हो, ठीक। ये सेल्फ लव इज़ डिफरेंट, बट इसको बहुत ज़्यादा ही आप ऑब्सेस हो जाना अपने आप से, तो ये कहीं ना कहीं गलत हो जाता है। तो आपको खुद से ऑब्सेस नहीं होना है कि मैं हूँ हर जगह, मैं ही मैं, ठीक है, ये नहीं करना है। आपको खुद से प्यार करना है, मतलब खुद का केयर करने की ज़रूरत है यहाँ पे, बस यही बात कहूँगी मैं, ठीक है। ऑब्सेस नहीं होना कि बस जो हूँ मैं ही हूँ, बस ये मैं आपको करने को बिल्कुल नहीं कह रही। दूसरा, ये भी गलत है कि आप किसी से जलते हो कि आप इसके पास क्या है, मेरे पास क्या है, कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। उसके पास तो सब कुछ है, मेरे पास कुछ नहीं, ये करने की भी ज़रूरत नहीं। इसलिए आपसे कहा जा रहा है कि आपको लोगों से रिश्ते अच्छे रखने, किसी से जलना नहीं है, ठीक है। इस तरह की भावना आपको आ सकती है, ठीक है। जो आपका ईगो है वो हो सकता है कि अगस्त मंथ में थोड़ा और बढ़ जाए, तो आपको उसका थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। और ईगो वाली फाइट नहीं करनी है। सैक्रल चक्रा, आपका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ेगा, ठीक है। और आप ना अपने डिज़ायर को फुलफिल करना चाहोगे, जो आपकी डिज़ायर है, जो आप चाहते हो लाइफ में पाना चाहते हो, ये भी हो सकता है, ठीक है, कुछ हद तक। लेकिन यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ आपके लिए आपका अपने ऊपर कॉन्फिडेंस बढ़ता हुआ, आप क्या हो, आप क्या कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे कुछ हद तक ये है कि आप खुद को जान रहे हो, क्योंकि द हाई प्रीस्टेस भी वही है कि आप क्या हो, खुद को जानना, आग बंद करके अंदर की तरफ देखना, खुद की तरफ देखना, ना कि दूसरों की तरफ देखना है कि वो क्या कर रहे हैं, वो कैसे हैं, ठीक है, उनके पास क्या है। छोट चक्रा, आपसे कहा जा रहा है कि देखिए मन में कोई बात मत रखिए। अगर आपके मन में कोई भी फीलिंग होती है, कोई भी किसी के लिए कुछ है फीलिंग्स, आपकी अगर कोई डार्क फीलिंग भी, कोई नेगेटिव, आपको कोई टेंशन भी, कोई स्ट्रेस भी है, आप किसी से बात कर लो, आपको बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। अपने थॉट्स को ना, आपसे कहा जा रहा है, हो सकता है आप बहुत अच्छे लिखने में बहुत अच्छे हों, ठीक है, आप लिखते अच्छा हो, या फिर आपको गाना बहुत पसंद है, ठीक है, या आपका कम्युनिकेशन बहुत ही अच्छा है, आप लोगों की मदद कर सकते हो, ठीक है, लोगों को अच्छी एडवाइस दे सकते हो, तो उसका पूरा उपयोग करिए, ठीक है। उसको ये कहा जा रहा है आपसे। अटैचमेंट, आप में से कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिनको किन्हीं चीज़ों से अटैचमेंट है, और वो चीज़ किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहते, या किसी को देना नहीं चाहते, या उससे अलग नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है। तो ये एक बहुत ही, मैं कह सकती हूँ, देखिए, एक लगाव होना
अलग होता है, और किसी से कुछ ज़्यादा ही मतलब अटैचमेंट हो जाना, मतलब वही लगाव, अटैचमेंट, ठीक है। तो आप किसी को पसंद करते वो ठीक है, लेकिन अटैचमेंट मतलब आप उसको कहीं से छोड़ के जाना नहीं चाहते, उसको आप किसी चीज़ से बांध रहे हो। और देखिए, इस लाइफ में इतना आप समझ लीजिए, जब आप किसी से अटैचमेंट रखने लगते हो ना, ये किसी चीज़ को बांधे हुए कि नहीं मैं इसको तो नहीं छोड़ सकता, इतना आप भी जानते हैं कि डेथ तो सबकी होनी है, सबको पता है, राइट। और ये सोल खुद इस बॉडी को छोड़ के चली जाएगी। जिस चीज़ से आप लोगों से बंधे हुए और रोकना चाहते हो ना, कुछ भी ऐसा नहीं है जो परमानेंट है आपकी लाइफ में, कुछ भी नहीं, यहाँ तक कि आपकी सोल भी नहीं, आपका जीवन भी नहीं। एक एक टाइम ऐसा आएगा कि इसे भी खत्म होना ही है। तो आप किसी से क्यों इतना बंधे हुए हो? खुद को फ्री करो, खुद को फ्री करो। यहाँ पर कुछ भी चीज़ यहाँ परमानेंट नहीं है, चीज़ें यहाँ आती जाती रहेंगी लाइफ में, ठीक है। तो किसी चीज़ को खुद से बांध के मत रखो, या किसी चीज़ को ऐसा मत करो कि मैं छोड़ ही नहीं सकता इसको। ये चीज़ अपने दिमाग से इसको निकाल देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि ये चीज़ें हैं जो आपको 5 ऑफ पेंटिकल्स और 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में डालते हैं। अगर किसी से बहुत ज़्यादा ही अटैचमेंट नहीं भूल पा रहे, नहीं छोड़ पा रहे, बट ये एक स्ट्रॉन्ग स्टेप आपको लेना ही होगा, ठीक है। ये एक स्टेप लेके आपको धीरे धीरे ही सही, लेकिन आगे बढ़ना होगा। अभी चाहे आपकी स्पीड धीरे होगी, उस चीज़ से निकलने में समय लगेगा, लेकिन बाद में आप इन चीज़ों से निकल पाओगे, ठीक है। अ मैन होल्डिंग अ क्वाइन, फाइनेंशियली मैं देख पा रही हूँ कि आप काफ़ी अच्छा रहेगा आपका ये अगस्त का मंथ, ठीक है, फाइनेंशियली। और अगर आप फीमेल देख रहे हो तो मैं ये देख पा रही हूँ कि आप कोई ऐसे पर्सन को अट्रैक्ट कर सकते हो अपने लाइफ में। अ मैन होल्डिंग अ क्वाइन, ठीक है। कोई ऐसा पर्सन जो सेल्फ मेड है, जो आपको लाइफ में स्टेबिलिटी, आपको कमिटमेंट दे सकता है, ठीक है, आपका ख्याल रख सकता है, ठीक है, चार्मिंग है, ठीक। एक्सचेंज गिफ्ट, यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि ईश्वर ने आपको जो भी टैलेंट दिया है, जैसे कि मैंने कहा, आप में से हो सकता है बहुत लोग क्रिएटिव हो, बहुत अच्छा गाते हो, लिखते हो, अपने वर्ड्स को बहुत अच्छे से एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। तो जो भी कर सकते हो आप लाइफ में, जो भी कर सकते हो, जो भी स्किल आपके पास है, ठीक है। आप हो सकता है कि कुछ ऐसे काम भी कर सकते हो जिसमें कम्युनिकेशन की ज़रूरत होती है, राइट। तो ऐसा कुछ, या फिर जो भी आपके अंदर टैलेंट है, आपको लगता है आप कर सकते हो, वो जो भी ईश्वर ने आपको गिफ्ट दिया है। और अब तक तो आप में से काफ़ी लोग समझ गए कि आपके अंदर क्या गिफ्ट है, आप क्या ऐसा चीज़ है जो बहुत अच्छे से कर पाते हो। तो ये चीज़ आपको कहा जा रहा है, उस काम को और आगे बढ़ाओ, उस काम को लोगों के साथ एक्सचेंज करने के लिए। दूसरा, यहाँ पे आप में से काफ़ी लोग का ये एक्सचेंज गिफ्ट मैं लव लाइफ में भी देख पा रही हूँ। कोई ज़रूर आएगा जो आपके साथ अपना हार्ट एक्सचेंज कर सकता है, ठीक है। कुछ लोग के लिए मैं देख पा रही हूँ जो आपके अंदर का टैलेंट है, आपसे कहा जा रहा है उसको शो करो, दूसरों से जलना बंद करो, आपके पास क्या खास है वो उस पे ध्यान दो, अंदर देखो। चूंकि देख लिया, हाई प्रिस्टेस ने आंख बंद करके वो अपने अंदर झांक रही है, ठीक है। तो इस समय सिर्फ आपको अपने तरफ देखना है, ठीक है। अपना ध्यान रखना है, अपने बारे में सोचना है, ना कि दूसरे के पास क्या है, दूसरा क्या कर रहा है, क्या नहीं करना, उस पर नहीं ध्यान देना आपको बिल्कुल भी, ठीक है। और अगर आपने कुछ चीज़ों के से बांध के रखा हुआ है ना कि मैं तो इसके बिना रह ही नहीं सकती, या मुझे ये तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मुझे तो ये फेवरेट है, मतलब इसलिए फेवरेट चीज़ें होती, बट ये कि मैं इसके बिना ही नहीं रह सकती, तो ये चीज़ कभी किसी चीज़ के लिए आप मत रखना, जो कि कोई भी चीज़ आपकी लाइफ में परमानेंट नहीं है, ठीक है। और लेकिन जब वो आपसे कभी भी दूर जाएगा या खत्म होगा, तो ये आपको ऐसी वाली स्थिति में ज़रूर डालेगा, ठीक है। तो ये चीज़ों से आपको खुद को बाहर निकालना होगा, और आप निकालोगे। ये प्रोसेस स्लो होगा, लेकिन होगा ज़रूर। यांग, ऐसा लग रहा है कि कहा जा रहा है अब कुछ करना है, ये एक एक्शन लेने वाली एनर्जी है, ये एक पॉजिटिव एनर्जी है, ठीक है। आपको लाइट में आने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। 2 ऑप्शन मिलेगा, अटैचमेंट का आप देख भी सकते हो, मैं एक एग्जांपल लेके दिखा रही हूँ, आप अटैचमेंट जैसी स्थिति में देख सकते हैं कि ये कार्ड कितना डार्क है, ठीक है। तो आप में से काफ़ी लोग को लाइफ में ऐसे ऑप्शंस मिलते हैं कि आप क्या चुनना चाहते हो, लाइट या डार्कनेस, तो ये आपके ऊपर। दूसरा, आपसे कहा जा रहा है एक्शन लो, आपसे कहा जा रहा है काम करो, ठीक है। एक्शन लो, काम करो, आगे बढ़ो। ये एक तरीके का पुश भी आपको दे रहा है कि आगे बढ़ो, स्टक नहीं होना कहीं पर, एक्शन लो लाइफ में, ठीक है। अगर आप नहीं ले रहे हो तो लेने की ज़रूरत है, सेल्फ लव के लिए भी लेने की ज़रूरत है, करियर में भी ऐसा लग रहा है कि ऑफर है, अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो उसको लेने की ज़रूरत है, ठीक है। तो आपको एक्शन करने को कहा जा रहा है।
नथिंग विल कम फ्रॉम दिस सिचुएशन। तो मुझे ऐसा लग रहा है आप में से काफ़ी लोग कोई सिचुएशन में ज़रूर हैं और उसमें स्टक हैं या उसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो परेशान होने से तो कुछ भी नहीं मिलने वाला, और उस सिचुएशन में फंसे रहने से भी कुछ भी यहाँ पे मिलता हुआ मुझे नज़र नहीं आ रहा है आपके लिए। ठीक है, आपसे कहा जा रहा है व्हाट डू यू नीड टू रिलीज। ठीक है, कुछ तो रिलीज करने की ज़रूरत है। अगर आपने किसी को पकड़ रखा है लाइफ में, ठीक है, जिसकी वजह से आपको पेन मिला जा रहा है, लेकिन अब स्टिल आपने उसको पकड़ के रखा कि नहीं मैं तो नहीं जाने दूंगी, मैं तो उसके बिना नहीं रह सकती, तो ये चीज़ें आपको रिलीज करने की ज़रूरत है। कुछ अपने जो बिलीफ है जो कि हो सकते हैं कि गलत हो सकते हैं, ठीक है, आपको लेकर, तो उन बिलीफ सिस्टम को छोड़ने की ज़रूरत है। ठीक है, कि कोई आपके साथ हमेशा रहेगा, या फिर कोई भी तरह का हो सकता है कि आपको लगता है कि उस पर्सन को ईश्वर ने कुछ ज़्यादा ही दे रखा है, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, खुद को ही जब आप बोलना शुरू कर देते हो, मैंने कमेंट बॉक्स में काफ़ी ऐसे लोगों को देखा है जो कहते हैं कि गॉड वर्ड कुछ नहीं होते हैं, ऐसे करके जो बिलीव्स हैं। ठीक है, कुछ ओल्ड बिलीव जो अपने बिलीव्स बना ली ना, उसको थोड़ा रिलीज करने की जरूरत है। ऐसे बिलीव्स को रखने से अच्छा है कि आप शून्य की ऊर्जा में रहो, कि कुछ ही मत सोचो ना, नहीं होते होंगे, मुझे क्या लेना देना है। आप रियल एनर्जी में रहो, वो ज्यादा अच्छा होता है कि एज कम्पेयर टू आप कोई बिलीव बना के रखे और उसको स्ट्रॉन्ग किए जा रहे हो। ठीक है, दूसरा ये निगेटिविटी, ये स्ट्रेस, ये कोई एंजाइटी है, रिलीज करो। अपने लाइफ में कुछ रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये किसी से जेलस हो रहे हो, उसको भी रिलीज करो। एनवी, आपको चाहिए कि जो उसके पास है मुझे वही चाहिए, वही क्यों चाहिए आपको। ठीक है, वही क्यों चाहिए, आपके लिए कुछ अलग प्लान करके रखा है गॉड ने, कुछ अलग सोच रखा है, कुछ और हो सकता है उससे अच्छा देने को सोच रखा, लेकिन आपको तो वही चाहिए, है ना। तो ना ही वो मिल पा रहा है, ना जो अच्छा सोच रखा उन्होंने, ना वो मिल पा रहा है आपको। तो ये करने से तो कुछ भी नहीं हासिल होने वाला। यही है ना कि आपके लिए लिखा है कि नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। ऐसे तो आप खुद को फंसा के ही रख रहे हो बस चीजों में। आइए देख लेते हैं आपके लिए क्या है। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। अगर आपको लगता है कि मुझे किसी से हेल्प ले लेनी चाहिए, ठीक है, तो ज़रूर लें। जैसे कि मैंने कहा कि अगर आप, जैसे आपको फील हो रहा है कि आप लो फील कर रहे हो और कोई है आपके आसपास ऐसा इंसान जो सच में आपको अच्छा फील कराना चाहता है, आपके साथ बैठना चाहता है, आपका दुख शेयर करना चाहता है, तो ऐसे लोगों से ना भागिए मत। अगर वो आपकी हेल्प करना चाहते हैं तो उन्हें करने दीजिए। ठीक है, ये एक चीज मैं आपके लिए यहाँ पे देख पा रही हूँ। दूसरा, अगर आपको लगता है कि किसी की मदद लेने से आप छोटे नहीं होते हो, तो प्लीज ये चीजें भी, जो बिलीव है ना कि मैं किसी से मदद ले लूंगा छोटा हो जाऊंगा, ले सकते हो। आप किसी से भी मदद ले सकते हो, अपने एंजल से भी मदद ले सकते हो, अपने एंजल्स, अपने गॉड को भी बोल सकते हो। ठीक है, अगर आपके आसपास कोई नहीं है तो मदद मांगना एक अच्छी बात है यहाँ पर। ट्रस्ट द क्रिएटिव स्पार्क। आप लाइफ में कुछ बहुत क्रिएटिव करने, अगस्त के मंथ में तो कुछ क्रिएटिव आप करने ही वाले हो। ठीक है, बहुत सारे क्रिएटिव आइडियाज आएंगे, कुछ आप अपना कुछ न्यू क्रिएट कर सकते हो। ट्रस्ट द क्रिएटिव स्पार्क यू आर फीलिंग एंड एक्सप्रेस इट थ्रू राइटिंग स्टोरी दैट इंस्पायर एंड इनलाइटन। ठीक है, आपके पास कुछ ऐसे एक्सपीरियंस भी हो सकते हैं जो लोगों को मार्गदर्शन दे सकते हैं। ठीक है, दूसरा, आपसे कहा जा रहा है कि अगर आप कुछ लिखना चाहते हो तो आप लिखो, खुद को एक्सप्रेस करो। ठीक है, अगर आप बहुत ज़्यादा नहीं कि नहीं मैं तो बहुत ज़्यादा लिखने में अच्छा नहीं है ना, तो मैं जैसे कोई पोइट्री पोयम वगैरह नहीं लिख पाता या फिर ऐसा, तो कोई बात नहीं, आप एक डायरी में खुद को एक्सप्रेस भी कर सकते हो। जो सोच रहे हो, जो फील कर रहे हो, ये आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। ठीक है, आप कहीं ना कहीं अपनी सोल से कनेक्ट हो गए, इनलाइटमेंट हो गए कि आपको ना कुछ ऐसे थॉट्स भी आएंगे जो आपने कभी खुद से बैठ के भी ना सोचा हो, लेकिन अचानक से लिखते लिखते आपके दिमाग में आ गया कि ये भी लिखना है, ऐसा भी, ऐसा फील कर रही हूँ। तो लिखो और अपनी फीलिंग्स को समझो कि तुम क्या चाहते हो। कभी कभी आप जो फील कर रहे होते ना, सामने वाला समझ रहा होता, लेकिन आपको समझ ही नहीं आ रहा होता। ये बहुत जरूरी है कि आप भी समझो। अब आप इसको लिखोगे तो समझ में आएगा आप सच में चाहते क्या हो। ट्रस्टिंग हेवन, आपसे कहा जा रहा है हेवन को ट्रस्ट करो, यू आर सेफ। एंजल स्टैंड क्लोज, सरेंडर योर कंसर्न एंड अलाउ अ मिरेकल टू अकर। ठीक है, तो जो भी आपकी प्रॉब्लम है, आप अपने एंजल्स, अपने गॉड को बता के उस पर छोड़ दो कि ईश्वर मैं तो आप पे सब छोड़ दिया है बस, ऐसे मैंने आप पे सब छोड़ दिया है बस। ठीक, बाकी जो मिरेकल है ना वो खुद ब खुद होंगे। ठीक है, लाइट एक्टिवेशन, ये यांग वाली एनर्जी भी है। शाइन योर लाइट, जो आपके अंदर ईश्वर ने दे रखा है। ये शाइन योर लाइट क्या है? ये लाइट है वो जो आपके अंदर, जो ईश्वर ने गिफ्ट दे रखा है ना, वो उसको अब चमकने का मौका दो, खुद को शाइन करने का मौका दो।
और आपके अंदर की जो अच्छाइयाँ ये वो भी हैं। शाइन योर लाइट, योर इंटरनल गाइडेंस इज कमिंग थ्रू लाउड एंड क्लियर। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि यहाँ पे द हाई प्रीस्टेस आई है, ठीक है। तो अब जो भी आपको यहाँ पे आपकी जो थॉट्स हैं, ठीक है, आपकी जो सोल है जो आपको बताना चाहती है, वो चिल्ला चिल्ला के आपको बताना चाहती है, ठीक है। और आप उनकी बात सुनोगे, अब आप उनकी बात सुनोगे, ठीक है। और आप चाहे तो लिख सकते हो, ठीक है, उन चीज़ों को लिख भी सकते हो। एक यहाँ लिखने का मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पे नज़र आ रहा है कि आप लिख सकते हो। सेल्फ लव अफर्मेशंस भी आप लिख सकते हो। यहाँ पे मैं लिखने का बहुत देख पा रही हूँ आपके लिए। अगर तो ये चीज़ें आपको हील करने में भी बहुत मदद करेंगी। जो लोग हीलिंग चाहते हैं, अपनी किसी चीज़ से जा रहे हैं, गुजर रहे हैं, अभी मैं जिस तरह के कार्ड्स आपके आए, ऐसा लग रहा है जैसे कि आप कुछ चीज़ों से गुजर रहे हो अपने लाइफ में, ठीक है। लिख सकते हो। लिखना आपके लिए जैसे लग रहा है बहुत ही अच्छा होगा, आपको हील करेगा, आपको अच्छा फील कराएगा। आपके मन में क्या है, आपकी सोल क्या कहना चाहती है आपसे, ये भी आपको पता चलेगा। अगर आप मेडिटेट नहीं कर पाते हो, कुछ लोग को मेडिटेशन करने में प्रॉब्लम, सबसे मेडिटेशन तो सबसे अच्छा है, कर सकते हो तो बहुत ही अच्छी बात है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं कर पाते हो तो लिख सकते हो। लिखोगे तो सोल क्या कहना चाहती है वो समझ में आएगा कि क्या कहना चाह रही है, मुझसे क्या बात करना चाह रही है, ठीक है। तो ये भी अच्छा है। ज़रूरी नहीं कि आप बहुत बड़े पोयम लिखने वाले, पोइट्री लिखने वाले में से हो, ऐसा कुछ नहीं, कोई बात नहीं, बस लिखो, कहा जा रहा है, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग टॉरस। और आपका अगस्त मंथ देखिए अप डाउन्स रहेंगे, ठीक है। बाकी मैं ये देख पा रही हूँ कि ऐसा लग रहा है कि आपकी जो हाई प्रीस्टेस की ऊर्जा है ना, अगर आप एक बार इसमें टैप इन कर गए तो ये बहुत ही बड़ी ऊर्जा है, इतना आप समझ लो। और अगस्त के मंथ में ये ऊर्जा में आप जाओगे, ठीक है। आप में से काफी लोगों के शायद गिर के फिर उठ के फिर ऐसा होगा कि आप जाओगे उस ऊर्जा में, ठीक है। या तो फिर ऐसा है कि आप में से कुछ ऐसा कोई काम करोगे जो आपकी सोल को बहुत ही अच्छा लगेगा, एंड देन फिर आप बहुत सोचोगे इन सब चीज़ों के बारे में, और फिर आप इन सब चीज़ों में टैप इन कर जाओगे, ठीक है। कुछ ऐसा जो कि आप दिल से करना चाहते थे, ठीक है। तो ये भी मैं आपके लिए यहाँ देख पा रही हूँ। दूसरा, जो जो आपकी सोल को खुशी देती, जो दिल से करना चाहते हो, ठीक है। कुछ कुछ लोग वो काम करके इस चीज में टैप इन कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। सेल्फ लव करना, या फिर आप सच में जैसे अपने लाइफ को सुधारना चाहते हो, तो एक कोशिश करना चाहते हो जैसे मेडिटेट करना, तो ये भी करके आप इसमें टैप इन कर जाओगे। तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन आप ऐसा लग रहा है कि आप में से काफी लोग इस ऊर्जा में जाने वाले हैं, ठीक है। तो आपके लिए ये गाइडेंस है। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब मेरा चैनल अभी तक नहीं किया है तो, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। पर्सनल रीडिंग भी आप ले सकते हैं, पर्सनल रीडिंग यहाँ पे ओपन है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में सारी इंफॉर्मेशन है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।